थोड़ा थोड़ा सामने आ जाए, पीछे लोग गली के बाहर बैठ रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा गुजारिश से सामने तशरीफ अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अना मदीनतुल इल्म व अलीयुल बाबुहा। इस जश्न की आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अमीरुल मोमिनीन सिद्दीकुल अकबर फारूक आज़म की विलादत पे आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। जैसा कि मेरा मौजू है कुरान, अली और साइंस। वैसे मैंने अली और साइंस को प्रिपेयर करके आया था, लेकिन मोहतरम मीज़म अंकल ने कुरान भी उसमें ऐड कर दिया है, तो बेशक उसको भी हम लेके चलेंगे इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह की हदीस है कि मैं इल्म का शहर और अली उसका दरवाज़ा है। मतलब अगर आपको इल्म हासिल करना है तो अली के ज़रिए से ही हासिल करना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी इल्म हो, दुनियावी इल्म हो या दीनी मजहबी शरई इल्म हो। तो साइंस जो है वो दुनियावी इल्म है, लेकिन साइंस की मजहब में बहुत अहम अहमियत है। नोबल प्राइज़ विनर एल्बर्ट आइंस्टाइन, उनका कॉल है, उन्होंने कहा साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। माना ये कि साइंस हर मजहब के बगैर लंगड़ी है और धर्म साइंस के बगैर अंधा है। अगर किसी मजहब में साइंस नहीं है, अगर कोई मजहब साइंस के खिलाफ बात करता है तो वो अंधा मजहब है, लोग उस मजहब की अंधी पैरवी कर रहे हैं। तो हम आइए जानते हैं कि दीन इस्लाम और ख़ासकर अमीरुल मोमिनीन ने हमें साइंस के बारे में क्या बताया। साइंस की कई शाखें, अलग अलग ब्रांच है। एक ब्रांच है फिजिक्स, एक है बायोलॉजी, एक है जियोलॉजी। इन ऐसे तो और कई शाखें हैं, लेकिन अमीरुल मोमिनीन ने इन तीनों के बारे में हमें क्या बताया है, एक एक पॉइंट आपके सामने पेश करूंगा। पहली है फिजिक्स। फिजिक्स में आता है कॉस्मोलॉजी, तो हम स्पेस के बारे में, फल्कियात के बारे में जो हम स्टडी करते हैं, उसके बारे में अमीरुल मोमिनीन का क्या तालीमात है हमारे लिए। आपने हमेशा ये सुना होगा मजलिसों में उलमा कराम से कि अमीरुल मोमिनीन की मशहूर हदीस है कि मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्ते, सब मुत्तफ़िक़ हैं इस पर। तवातुर के साथ ये रिवायत हम तक पहुँची है कि मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्ते जानता हूँ। आसमान में कौन से रास्ते हैं? वल्लाह आलम, हो सकते हैं कि वो फरिश्तों के आने जाने के रास्ते हों, जिसके बारे में अमीरुल मोमिनीन बता रहे हो कि जिन रास्तों से जिब्रील अमीन आया जाया करते थे, मीकाईल इसराफिल आया जाया करते थे, हो सकता है वो रास्ते हों। लेकिन साइंस तो फरिश्तों में ईमान नहीं रखती। साइंस के लिए फरिश्ते कुछ नहीं, साइंस के लिए जिन्नात कोई चीज़ नहीं है। तो अगर साइंस के व्यू पॉइंट से देखा जाए तो अमीरुल मोमिनीन का ये कॉल मुस्तकम नहीं है, ये ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन अगर इसको साइंस के व्यू पॉइंट से देखा जाए कि अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि मैं ज़मीन से ज़्यादा आसमान के रास्ते जानता हूँ, तो साइंस के एतबार से आसमान में कौन से रास्ते हैं? साइंस ने क्या बताया? आज से 1400 साल पहले लोग ये तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि आसमान में भी रास्ते होंगे। लेकिन जब आज जदीद साइंस ने अपनी रिसर्च स्पेस में की तो पता चला आसमान में भी रास्ते हैं। और वो कौन से रास्ते हैं मैं आपको बताता हूँ। ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द चक्कर लगाती है अपने महवर पे, और ज़मीन का चक्कर लगाता है चांद अपने महवर पे। सूरज को ये, ज़मीन को ये इख्तियार नहीं है कि वो चांद के रास्ते पे चले जाए, और ना ये चांद को इख्तियार है कि वो ज़मीन के रास्ते पे चलने लगे। ये कुरान में भी आयत है कि हमने ज़मीन और आसमान के रास्ते मुकर्रर करे। ये ज़रूरी नहीं, ये चांद को इख्तियार नहीं है वो दिन को जा पकड़े, और ना रात को ये इख्तियार है कि वो दिन को आ पकड़े, ना दिन को इख्तियार है कि वो रात को जा मिले, ना रात को इख्तियार है कि वो दिन में जा मिले, दाखिल हो जाए।
तो ये कुरान से साबित है। और सूरज जो है वो आकाश गंगा का चक्कर लगाता है, और इस आकाश गंगा में अरबों खरबों सितारे हैं, सब के सब आकाश गंगा में अपने अपने रास्तों पे चल रहे हैं। और ऐसी कुल 125 बिलियन आकाश गंगाएं मौजूद है जिनमें अरबों खरबों सितारे हैं, और उन अरबों खरबों सितारों में अरबों खरबों ग्रह हैं और उनके चांद हैं जो अपने अपने रास्तों पे चल रहे हैं। सबके अपने अपने रास्ते मुकर्रर हैं। तो गोया 1400 साल पहले अमीरुल मोमिनीन ने बता दिया कि आसमान में भी रास्ते मौजूद हैं। बायोलॉजी, इंसान के बारे में जो साइंस हमें बताता है, इंसान की बॉडी के बारे में, एक छोटा सा कॉल है अमीरुल मोमिनीन का नहजुल बलागा में मौजूद है। कॉल का नंबर मेरे जहन से निकल गया है कि अमीरुल मोमिनीन फरमाते हैं कि इंसान एक अजीब मखलूक है, गोश्त के लोथड़े से बोलता है, चर्बी से देखता है और हड्डी से सुनता है। हड्डी से सुनता है। अच्छा, ये बात तो समझ आ रही है कि गोश्त के लोथड़े से बोल रहा है, जबान गोश्त का लोथड़ा उससे बोल रहा है, चर्बी आँख है, आँख से देख रहा है, ये हड्डी से कैसे सुनता है? अमीरुल मोमिनीन बोलते थे कान से सुनता है। चलिए कान से नहीं बोल देते पर्दे से सुनता है, कान में पर्दा होता है। लेकिन जब आज साइंस एडवांस हुई, देखिए 1400 साल पहले कोई माइक्रोस्कोप नहीं थे कि कान के अंदर कैमरा डाल के देखा जाए कि कान के अंदर क्या है। ना उस जमाने में पोस्टमार्टम हुआ करते थे कि इंसान के कान को काट के देखा जाए अंदर क्या है। जब साइंस एडवांस हुई तो उसने ये बताया कि कान का पर्दा एक छोटी सी हड्डी से जुड़ा होता है। जब ध्वनि की तरंगे कान के अंदर जाती है, जब साउंड वेव कान में जाती है, तो वो उस हड्डी को वाइब्रेट करती है। वो हड्डी वाइब्रेट होती है और वो हड्डी पर्दे को हिलाती है। जब वो पर्दा हिलता है तो सिग्नल दिमाग में जाता है और इंसान सुनता है। अगर इंसान का कान का पर्दा फट जाए तो ऑपरेशन होकर नया पर्दा लग सकता है, लेकिन अगर हड्डी टूट जाए तो अंदर प्लास्टर नहीं लग सकता। तो गोया अगर हड्डी टूट गई तो इंसान बहरा है, लेकिन अगर पर्दा खराब हो गया तो इंसान फिर भी इलाज करा के ठीक हो सकता है। तो गोया अमीरुल मोमिनीन ने बताया कि इंसान कान की हड्डी से सुनता है, क्योंकि हड्डी ही मेन मादा है जिससे इंसान सुनता है। अपने रब की किन किन नेमतों को छुटलाओ। अब आइए अला रब्बिकुम अज़्ज़। ये कान की हड्डी भी एक नेमत है। दुनिया की नेमतें शुमार नहीं कर सकते हम, इतनी नेमतें। इमाम जाफर सादिक का कौल है कि अगर दरख्तों को कलम बना दिया जाए तो तुम रब की नेमतों को नहीं गिन सकते। अमीरुल मोमिनीन का एक और साइंटिफिक मुअजिज़ा मेडिकल ये है कि उन्होंने इस कायनात के बारे में जो हमें साइंटिफिक तौर पर बताया कि नहजुल बलागा खुतबा नंबर 1 में अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं कि परवरदिगार आलम ने आसमान को सुरक्षित प्रोटेक्टेड सीलिंग, सुरक्षित छत की तरह बनाया। एक सुरक्षित छत है। आज जब साइंस एडवांस हुई तो हमें पता चला कि जो ओजोन लेयर है ये सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को वापस पलटा देती है। अगर ये ओजोन लेयर ना हो तो इंसान चमड़ी के कैंसर से मर जाए, स्किन कैंसर से मर जाए, कुछ दिनों में ही इंसान को कैंसर हो जाएगा अगर उस अल्ट्रावायलेट रेडिएशन में आए। तो अमीरुल मोमिनीन ने बताया कि छत को अल्लाह ने सुरक्षित बनाया। उसी खुतबे में अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं कि ये आसमान चक्कर खाने वाला है। चक्कर खाते हुए आसमान को अल्लाह ने बनाया। ये चक्कर कैसे खाता है आसमान? देखिए, जब ज़मीन पानी पर सूरज की किरणें पड़ती हैं तो पानी भाप बन के ऊपर जाता है, भाप बन के ऊपर जाता है, तो वो पानी की भाप गर्म होती है। जब वो ऊपर जाके आसमान से टकराती है तो वो ठंडी हो जाती है। अब वो ठंडी होकर बादल बनती है और वापस बरसकर ज़मीन पर आ जाती है। अगर ये वातावरण ना हो तो पानी बादल नहीं बनेगा, आसमान में चला जाएगा। तो अल्लाह परवरदिगार ने भी कुरान में फरमाया है कि सूरह ज़ारियात में गालिबन कि हमने आसमान को साइक्लिक सिस्टम के थ्रू बनाया है, अल्टी पल्टी करने वाला आसमान। ना कि आसमान सिर्फ पानी को रोकता है और उसे ज़मीन पे वापस पलटाता है, बल्कि ऊपर से जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आती है उसको वापस स्पेस में आसमान पलटा देता है। तो ये गोया ये कुरान में और अमीरुल मोमिनीन ने 1400 साल पहले हमें ये बता दिया था। आखिरी
गुफ्तगू तवील हो गई है, आखिरी पॉइंट बस बताते चलूँ पहाड़ के बारे में। अमीरुल मोमिनीन ने इस फील्ड को बोलते हैं जियोलॉजी, साइंस में ज़मीन से रिलेटेड साइंस होती है, इसको जियोलॉजी बोला जाता है। खुतबा नंबर 209 नहजुल बलागा, अमीरुल मोमिनीन इरशाद फरमाते हैं और परवरदिगार आलम ने पहाड़ों को खल्क किया और उन्हें ज़मीन पर ढांक दिया, गाड़ दिया इस तरीके से कि उसकी चोटी आसमान की तरफ होती है और उसकी जड़ें पानी तक होती है, ज़मीन के नीचे पानी तक। 1400 साल पहले किसके जहन में ये बात आई होगी कि पहाड़ की भी जड़ें होती हैं। पहाड़ जितना ऊंचा आसमान की जानिब होता है उसका दुगना ज़मीन के अंदर होता है। होता है उसका दुगना जमीन के नीचे होता है। अमीरुल मोमिनीन ने आगे उसी खुतबे में इरशाद फरमाया कि ये पहाड़ अल्लाह ने इसलिए बनाए ताकि ये पहाड़ जो है उस पहाड़ की वजह से जमीन अपने आप में मत गिर जाए। ये पहाड़ को अल्लाह ने सुतूनों की तरह जमीन में गाड़ दी और ताकि जमीन इंसानों के साथ हिले ना। आज की साइंस हमें ये बताती है कि जो पहाड़ होते हैं ये भूकंपों को काबू में करते हैं। अर्थ पर जो भूकंप आते हैं, अगर इस दुनिया से सारे पहाड़ हटा दिए जाते, आज जैसे कि हो रहा है सीमेंट फैक्ट्री और जो लोग पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, काट काट के सुरंगें बना रहे हैं, अगर ये पहाड़ इसी तरह कटते रहे तो ज़मीन में भूकंपों की मात्रा बढ़ जाएगी, क्योंकि परवरदिगार ने एक बैलेंस बनाए हैं। जहाँ ज़मीन भारी है वहाँ कुछ नहीं है, तो जहाँ ज़मीन हल्की अल्लाह ने वहाँ पहाड़ों को ज़मीन में गाड़ दिया। अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ और परवरदिगार से ये दुआ है कि हम सबको इल्म हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। दुनियावी इल्म और मजहबी इल्म दोनों में हम आगे बढ़े, हमारी कौम आगे बढ़े। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।